देखिए, मैं इसमें आपको ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक कदम पिछले 2 वर्षों में, अभी तक 2 वर्ष इसी महीने में संपूर्ण होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नवाचार किए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के, किसानों के, गरीब आदमी के, सभी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दिशा में जो कदम उठाए, जो ऐतिहासिक बजट दिए, सिर्फ बजट ही नहीं दिया, उनको जमीन पर उतारने का जो कार्य किया, राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण विषय बड़ी जिम्मेदारी से पिछले महीने तक लगभग 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरना, 10 दिसंबर को प्रवासी सम्मेलन भी जयपुर में रखा गया, वहां पर एक नया आंकड़े का खुलासा, जितने पूर्ववर्ती सरकार के समय में, माननीय गहलोत जी के समय में एमओयू साइन नहीं हुए, लगभग उतना तो जमीन पर काम उतरने को जा रहा है। एक विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है हमारा प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। देखते ही देखते जो परिवर्तन कम समय के अंदर जनता के मन में एक विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के चला है, युवाओं के मन में जो पेपर लीक जैसा ज्वलंत मुद्दा उनके कुशासन के समय में रहा, और यहां पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुशासन दिया है, आने वाली पीढ़ी के, आने वाले हमारे युवाओं को जो कैलेंडर जारी होने के बाद में एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मन में जगा है। देखते ही देखते बहुत बड़ा परिवर्तन है कि गरीब आदमी अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से जो नौकरी पा रहा है, उसके मन में, उसके परिवार के अंदर एक अलग तरह की खुशी है। गांव गांव, ढाणी ढाणी हर तरीके के जो नवाचार है, चाहे वो नहरों का काम आगे बढ़ना है, चाहे वो घर घर बिजली का काम है, चाहे किसानों को दिन में बिजली देने का एक अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, चाहे वो आने वाले समय में घर घर नल से जोड़ने का भी अभियान जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सारे काम जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास, विपक्ष के नेताओं के पास अब जब क्योंकि कोई विशेष मुद्दे नहीं बचे हैं तो कुछ कहने के लिए कहना है, इस स्वभाव से भी उनको दूर हटना चाहिए। इससे लोग उनसे जुड़ नहीं रहे, लोग भी उनसे दूर हो रहे हैं। तो मेरा तो सुझाव है हमारे विपक्ष के साथियों से, जो परिस्थिति उनको दिखाई दे रही है, तारीफ योग्य परिस्थिति की तारीफ करना भी सीखें, और वाकई कुछ उनको लगता है कि हमारे अंदर सुधार की आवश्यकता है तो उसका वो सुझाव भी दे। हम उसको, उनके सुझाव को भी आमंत्रित भी करेंगे। उनका कोई सुझाव अच्छे होंगे तो उसके ऊपर हम कैसे सरकार के अंदर उन सुझावों को जोड़ करके कुछ परिवर्तन करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन सिर्फ बोलने के लिए, कुछ बोलने के स्वभाव से मेरे को लगता है ऊपर आना चाहिए। डिजिटल जमाना आ चुका है, युवा अब डिजिटल इंडिया से जुड़ चुका है। मोदी जी के आह्वान के साथ में वो कदम से कदम मिला के चल रहा है। ग्लोबल विलेज के अंदर वो आज ताल ठोक रहा है। विश्व के अंदर आज भारत का एक अलग मुकाम बन चुका है। अब वो समय नहीं रहा है जब सिर्फ डायलॉग मार मार करके राज चलाया जाता था, अब डिलीवरी देकर के राज चलाया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अब डिलीवरी देकर के, सुशासन करके लोगों के दिलों पर राज करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के साथ सेवा के एक भाव से वो दिन और रात मेहनत करने में लगे हुए। हम सभी कार्यकर्ता उसी ध्येय से अपना कार्य कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल है, उद्योग राज्य मंत्री भी है, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 तारीख को रखा गया है। देश विदेश के कई प्रवासी आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे। किस तरह का आयोजन रहेगा, उसका मकसद क्या है, कितना लाभ राजस्थान को होगा? देखिए, एक समय रहा था जब हमारे प्रदेश के युवाओं को अपने भविष्य निर्माण के लिए अपने गांव को, अपने ढाणी को, अपने प्रदेश को छोड़ करके अपने रोजगार और स्वरोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाकर के वहां पर अच्छा काम भी किया, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर कामयाबी भी हासिल करी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब राजस्थान भी अब अग्रणी प्रदेशों के अंदर आ चुका है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का आग्रह है उन सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से कि वो फिर से अपनी कर्म भूमि से अपनी मातृभूमि की तरफ कदम बढ़ाए। एक धंधा वो यहाँ पर भी करे, यहाँ पर सीधा राजस्थान प्रदेश की तरक्की के साथ में कदम से कदम मिला करके वो भी आगे अपना भविष्य निर्माण अब राजस्थान की धरती पर, अपनी मातृभूमि पर भी कर सकते हैं। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम भी रखा गया है। और आने वाले समय में और राजस्थान कैसे तीव्र गति से बढ़े, उसमें उनका सहयोग अपेक्षित है। आने वाले समय में हमारे प्रवासी बंधु भी यहाँ पर
एक एक व्यवसाय यहाँ पर भी करेंगे, ऐसा हमारा सोचना है और ऐसा ही हमारा उनसे आग्रह है। 10 तारीख को कार्यक्रम जयपुर में होगा, कहाँ से लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, पूरे विश्व से जो हमारे अप्रवासी बंधु, पूरे देश से, पूरे विश्व से ये हमारे अप्रवासी बंधु आने वाले हैं और खूब बड़ी संख्या में उनकी रुचि भी है, उनको समझ भी है। आज एक राजस्थान का जो चमकता हुआ एक सुनहरा जो पल है, जो एक राइजिंग राजस्थान जो हो रहा है, जो एक विकसित राजस्थान बन रहा है, उसमें वो भी अपनी भागीदारी निश्चित रूप से निभाएंगे। खूब लोगों ने अपना कार्य, नया व्यवसाय यहाँ पर चालू भी कर दिया है, जमीन पर भी उनके व्यवसाय उतरने चालू हो गए, जो अभी तक कुछ लोग प्रक्रिया में हैं और कुछ लोगों को हम लोग आमंत्रण के साथ में यहाँ पर उनको बुला भी रहे हैं और वो लोग अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं।